बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन ब्रेकिंग न्यूज़ हैं रिलेटेड टू द डेंटल कॉलेजेस, यानी कि बीडीएस एडमिशन 2025 एंड 2026। तो पहली तो अपडेट है जी रिलेटेड टू द यूएचएस की जो सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस, वो भी अपलोड हो गई है, जो कि थोड़ा सा डिले हुई है। यानी कि ये जो है वो अपलोड होनी थी 10 तारीख को, लेकिन आज 12 तारीख को ये अपलोड हुई है। और इसी तरह से जो 24th मेरिट लिस्ट है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, वो भी अपलोड हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो नम्स के अटैच कॉलेजेस हैं, अब नम्स के अटैच कॉलेजेस में जो बहरिया है, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का कैंपस जो है, उसकी भी जो थर्ड लिस्ट है वो भी अपलोड हो चुकी है। और ये भी कल की डेट की इशू है, लेकिन आज ये अपलोड हुई है। और इसी तरह से जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट जो थी वो लगाई थी, लेकिन अब उनकी जो वेबसाइट है वहां पर सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट नजर नहीं आ रही। लेकिन वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी उसका क्लोजिंग एग्रीगेट थर्ड लिस्ट का बता चुका हूं, लेकिन आज मैं दोबारा से इसको इंशाल्लाह जी बता देता हूं। और ये सारी लिस्टों का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा पिछली लिस्टों के साथ कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके कि जी अब जो है वो एग्रीगेट कहां तक जा सकता है और कहां तक नहीं। तो इस लिटिल एज में से अटैच रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करने बेल आइकॉन। सबसे पहले मैं आप लोगों को नम्स का ही अटैच कॉलेजेस के हवाले से जो हमारे पास इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है वो मैं अब आप लोगों को जरा दिखा देता हूं। ये हमारे पास जी बैरिया यूनिवर्सिटी की जो थर्ड लिस्ट है उसमें 7,000 रैंक तक के स्टूडेंट को ऑफर करवा दिया गया है। यानी कि देखें अगर आप, तो लास्ट जो हमारे पास है जी 7,000 मेरिट पोजीशन पर अब्दुल्ला बिन आसिफ का नाम है। 69.7165 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। लास्ट डेट दी गई है 17। और मोस्टली जो कॉलेजेस हैं इन्होंने 17 डेट ही दी है। यूएचएस ने भी 17 डेट दी है लास्ट, जो कि फीस जमा करवाने के हवाले से है। बहरिया भी 17 जो है वो डेट दी है। इसी तरह से जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको जैसे बताया जी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अब आप लोगों को सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट नजर नहीं आ रही। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं आपको दोबारा से जरा दिखा देता हूं थर्ड लिस्ट का जो क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम कितना है। ये अब आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नम्स के क्लोजिंग एग्रीगेट नजर आ रहे हैं बीडीएस के हवाले से, जो कि एफिलिएटेड कॉलेजेस के हैं। वो भी मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। उनकी थर्ड लिस्ट का भी क्लोजिंग एग्रीगेट क्यूसीडी का 86.8290 है, हाईटेक का 86.3864 है, इस तरह से सीएमएस लाहौर का 86.2438 है, सीआईएमएस मुल्तान कैंट का 86.1591 है। और ये जो अब नीचे है जी, ये हमारे पास है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की थर्ड लिस्ट में उन्होंने 6,524 तक के रैंक पोजीशन को ऑफर करवाया था। जो एग्रीगेट है वो 72.72 एग्जैक्ट। और बहरिया यूनिवर्सिटी की जो थर्ड लिस्ट है, अभी मैंने जैसे आपको बताया जी 7,000 रैंक तक ऑफर करवाया है और 69.7165 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। अब मैं आपको लेके चलता हूं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी जो वेबसाइट पर, यानी कि उनकी जो 24th लिस्ट लगी है बीडीएस के हवाले से। तो इन्होंने लास्ट डेट दी है 13 तारीख, यानी कि कल की डेट है जो फीस जमा करवाने के हवाले से। तो उसके बाद फिर इनकी भी नेक्स्ट 25th लिस्ट लगने के भी चांसेस हैं। इस दफा 4 कैटेगरीज हैं इसमें। ओपन मेरिट कैटेगरी है, फेडरल की कैटेगरी है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 12 स्टूडेंट इस दफा इस लिस्ट में शामिल हैं। और बाकी जो है आप लोगों को जैसे किसके क्लोजिंग एग्रीगेट दिखाई दे रहे हैं, जो ओपन मेरिट कैटेगरी में क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 93.64848। फेडरल आईसीटी का 91.00909। इस तरह से केपीके का एक स्टूडेंट है 93.23030। और पंजाब का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम वो है 93.62020। ये मैंने आपको बता दिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको जरा डायरेक्टली लेके चलता हूँ यूएचएस, जो कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। यूएचएस का जो हमारे पास इस टाइम जो सिचुएशन है वो वही है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स वो वाले हैं जो एमबीबीएस के अंदर ऑलरेडी जिनका एडमिशन हो चुका है। बात फिर वही है कि इनकी अगली काफी लिस्टें लगेंगी और उसके अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे, ये जो सेकंड कॉलेज वाइज सिलेक्शन इस लगी है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेजेस के हवाले से, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ जरा, लंबी चौड़ी लिस्ट है वेटिंग कैंडिडेट्स की, यानी कि जो न्यू एंट्री है। यहाँ 71 पर आपको एक वेटिंग लिस्ट में नजर आ रहा है स्टूडेंट, फिर 76 पर आपको वेटिंग पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर एक सिलसिला है जो वेटिंग लिस्ट के हवाले से काफी लंबा सिलसिला, ये 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़कर। अब यहां से देखें ऑनवर्ड, ये जो हमारे पास है 164 से लेकर ऑनवर्ड ये नीचे आ जाएंगे तो काफी लंबी लिस्ट है, वेटिंग 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 वेटिंग। तो आखिर तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे की सारी न्यू एंट्री है। 1085 की लिस्ट है और 1085 तक, यानी कि पीछे मैंने आपको बता दिया कि जैसे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट यूं समझ लें
1000 के करीब नया स्टूडेंट है इस लिस्ट के अंदर, और ये स्टिल अभी तक वही स्टूडेंट है। क्योंकि देखें, अगर आप लास्ट स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है 67.9232, यानी कि मोहम्मद असजद इमाम, ये जो वही है जो स्टूडेंट जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है, तो शायद इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा के अंदर इनका नाम आया है, वेटिंग लिस्ट के अंदर ये मौजूद है 67.9232। और आपको बताएं, जो फिफ्थ लिस्ट लगी थी बीडीएस के हवाले से प्राइवेट सेक्टर, ये मैं अब आपको वो दिखा रहा हूं। तो ये फिफ्थ लिस्ट के अंदर जो आखिर पर अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग एग्रीगेट था। वैसे तो आपको मालूम है कि जो हमारे पास क्वीन है उसका सबसे कम एग्रीगेट है, लेकिन वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। वहां पर पता था 60.9980 और 7859 तक रैंक पोजीशन थी। और सहारा मेडिकल कॉलेज जो कि जारी बात है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, तो वहां का क्लोजिंग एग्रीगेट था फिफ्थ लिस्ट के अंदर। अभी तो वैकेंट सीट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी एडमिशन हो रहे हैं, इससे नीचे वाले कैटेगरी के भी एडमिशन एमबीबीएस में हो रहे हैं। लेकिन फिफ्थ लिस्ट के अंदर जो ऑफिशियली लिस्ट यूएचएस की वेबसाइट पे लगी थी, क्योंकि अब सिक्स लिस्ट अभी तक यूएचएस की वेबसाइट पे नहीं है, डेफिनेटली अभी जो एडमिशन है वो प्राइवेट कॉलेजेस अपने अपने पोर्टल पर कर रहे हैं। तो 63.1495 था, 63.1495। और अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया है, दिखाया है कि जो बीडीएस की सेकंड लिस्ट लगी है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेजेस के हवाले से, उसका क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम 67.9232। तो 63 पर तो वैसे ही फिफ्थ लिस्ट पर क्लोज हुआ था। तो इसका मतलब अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में है और उनका एडमिशन होगा। तो इसी वजह से ये एग्रीगेट जो है वो 60 तक जाने के चांसेस है, बल्कि उससे भी नीचे शायद चला जाए। तो बहरहाल ये मैंने अब आप लोगों को बताया। और जो लास्ट जो है वो अब हमारे पास लास्ट लिस्ट में जो आखिरी वाला कैंडिडेट था ना लास्ट ईयर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और सारे कॉलेजेस का अब जो क्लोजिंग एग्रीगेट आपको जो सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है, वो भी मैं अब आप लोगों को जरा दिखा देता हूं। जो हमारे पास जो है जी यूएचएस का सेकंड लिस्ट के अंदर मेरिट है, ये है जी अब हमारे पास यूएचएस का सारा डाटा। तो यूएचएस के अंदर सारे कॉलेजेस का वन बाय वन मैं दोबारा से आपको जरा बता देता हूं। फिर फाइनल लिस्ट के अंदर जो लास्ट ईयर था वो भी आपको नजर आ रहा है। तो लास्ट ईयर शरीफ मेडिकल कॉलेज का आखिरी लिस्ट में 82.8409 था, और अब सेकेंड लिस्ट में ही 78.1444, यानी कि देखें फर्स्ट लिस्ट में 88 था, वो फाइनल लिस्ट में जो लास्ट ईयर था उससे ज्यादा था। लेकिन इस दफा सेकंड लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 78.1444 है। और अगर आप लास्ट ईयर देखें तो 82.8409 था, ठीक है। और ये वैकेंट सीट से पहले वाली बात है। बहरहाल तो 944 क्लोजिंग रैंक है श्री मेडिकल कॉलेज का। एफएमएच का क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 1121 76.2768 क्लोजिंग एग्रीगेट है। वतीम डेंटल कॉलेज का 74.9273 1273 क्लोजिंग रैंक। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का थर्ड सेकंड लिस्ट के अंदर 74.3202 1346। और बहुत सारी पोजीशंस चेंज हुई हैं। देखें, इस्लाम डेंटल कॉलेज सियालकोट जो है वो पहले नंबर 9 पर था फर्स्ट लिस्ट में, और अब ये नंबर 5 पर आ चुका है। मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूं। तो अब इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 72.8808 1479 तक रैंक पोजीशन चली गई है, जो पहले 775 थी फर्स्ट लिस्ट में। मार्गला इंस्टीट्यूट नंबर 6 पर ही है 72.1323 क्लोजिंग एग्रीगेट 1564 इज द क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट वन एविसीना पहले 8वें पे था, अब ये 7वें पर है, तो इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 71.6636 1621 इज द क्लोजिंग रैंक। अख्तर सईद का अब 8वां हो गया है नंबर 71.6121 क्लोजिंग एग्रीगेट एंड क्लोजिंग रैंक इन 1626। नेक्स्ट वन नंबर 9 पर जो पहले 10 पर था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री 71.0323 1707 क्लोजिंग रैंक। रहबर था पहले 5वें पर, अब ये 10वें पर है, ठीक है। एकदम से ही इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो बहुत नीचे आया है 70.7182, पहले 81.8040 था। रैंक पोजीशन थी 622, अब है 1755। नेक्स्ट वन राशिदीप डेंटल कॉलेज पहले भी 11वें पे था, अभी भी 11वें पर ही है 70.5061 is the closing aggregate 1775 closing rank। जो यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद है जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है 13 पर था, अब जो है ये आप लोगों को 12वें नंबर पर नजर आ रहा है। और 12वें वाला 13वें पे चला गया अजरा नहीद। तो अजरा नहीद का है जी 70.1152 1825 क्लोजिंग रैंक। नंबर 16 पर था फरियाल, अब ये नंबर 14 पर है 68.9182 क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 1961 इज द क्लोजिंग रैंक। नंबर 15 पर बख्तावर अमीन है, पहले भी बख्तावर अमीन 15 पर था 68.8444 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 1972 इज द क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास नंबर 16 पर मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान 68.7556 क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 1982 इज द क्लोजिंग रैंक। नंबर 17 पर नियाजी मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा
68.7273 एंड 1990 क्लोजिंग रैंक। और आखिर पर है जी हमारे पास शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा, जिसका क्लोजिंग एग्रीगेट मैं आपको बता चुका हूँ 67.9232 एंड क्लोजिंग रैंक इज 2095। तो 2095 तक क्लोजिंग एग्रीगेट चला गया है, तो इसका मतलब मजीद इसमें इजाफा होगा। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि मे भी हो सकता है क्लोजिंग जो एग्रीगेट है वो 60 को जाके टच कर जाए। तो ये मैंने इसी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर ली विद एनालिसिस और कंपैरिजन के साथ। और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद अपडेट्स आप लोगों को मैं देता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।